आमंत्रित करा। अब सप्तदेव को आमंत्रित करा तो 7 देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे ही आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्त देवियों ने कहा, आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या। तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका मनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्त घृत मातृका बोलते हैं। सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्त घृत मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्त घृत मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए, तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। 5वें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। 6ठे नंबर पर इंद्राणी बनकर आए थे। 7वें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बनकर, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए, और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्त मातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान कर दिया। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने कराया? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए, और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं, ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का
जम के बोलो जरा। गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं, तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। किसी किसी के यहां तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पे पूजन करते हैं। तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है, तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी? अरे जम के बोलो जरा। गाय का घी जब चढ़ता है, सप्त मातृका पर जब चम्मच से, आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है, अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाया जाए। पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, सप्त घृत मातृका। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है। देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह? ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगाने से घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी। मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। पर
गौ माता का देशी गाय का घी। बड़ी प्रसन्नता है, हैदराबाद में तो बहुत गौ माता की बहुत गौशालाएं हैं और सब में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं। हैदराबाद की गौशालाओं का दर्शन बड़ा सुंदर है महाराज, चाहे वो शमशेरगंज की हो, चाहे वो अन्य जगह की हो, कबूतर खाने के पास की हो,